नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लगभग 10-15 दिनों से सोशल मीडिया ही नहीं पूरे मीडिया के ऊपर ये कोहराम मचा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को क्यों नहीं बुलाया अपनी शपथ ग्रहण समारोह में, जबकि चीन के राष्ट्रपति को बुलाया, रूस के राष्ट्रपति को इनवाइट किया, ब्राजील के, एल सल्वाडोर के, जर्मनी के और कई देशों के उन्होंने राष्ट्रपति को बुलाया। तो मोदी को क्यों नहीं बुलाया? क्या ये मोदी की बेइज्जती नहीं है? क्या ये देश का अपमान है? इस तरह की बहुत सी चर्चाएं चल रही थी दोस्तों। तो मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि सारी की सारी जो भी बहस है वो खाम की बहस है, बेमतलब की बहस है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मैं बताऊं कि किसी भी देश का अपना ये प्रोटोकॉल होता है कि वो किसको बुलाए किसको नहीं। लेकिन अगर प्रोटोकॉल की भी बात करें तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मोदी साहब थे जो 2017 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उसके शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं गए थे। और 2021 में जब जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह था तो उसमें भी नहीं गए थे। तो अब वो क्यों नहीं गए या ट्रंप ने क्यों नहीं बुलाया, हम इसकी चर्चा करेंगे। फालतू फंड की या बकवास करने की जो आजकल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर है, उनकी बातों पर हम ध्यान नहीं देके हम फैक्ट चेक करने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है दोस्तों कि सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मोदी जी ने जब खुद ट्रंप की इंसल्ट की थी तो मोदी अब को कैसे बुलाते अब ट्रंप, और वो क्या इंसल्ट थी, कब इंसल्ट हुई थी, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले तो मैं इस शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट कौन करता है, कैसे करता है, इसके ऊपर बताना चाहूंगा। तो इसमें दोस्तों अमेरिका का ये प्रोटोकॉल है कि जब भी किसी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उसके अंदर एक कमेटी होती है, JCCIC, यानी ज्वाइंट कांग्रेशनल कमेटी ऑन इनॉग्रेशनल सेरेमनी। तो वो कमेटी है, वो हर एक देश के एम्बेसडर को इनवाइट करते हैं और वो देश के नाम से होता है कि भाई आप इसमें शपथ ग्रहण समारोह में आइए। अब रही बात राष्ट्र अध्यक्ष की, कि राष्ट्र अध्यक्ष को इनवाइट करने का जो अधिकार अमेरिका के अंदर वो उस कमेटी को नहीं है, वो सिर्फ चुने हुए राष्ट्रपति को ही होता है। और वो चुने हुए राष्ट्रपति थे ट्रंप। तो इसमें अब लोग ये कह रहे हैं कि जब मोदी के और ट्रंप के इतने अच्छे संबंध थे कि उन्होंने हाउडी मोदी के नाम से अमेरिका में भी वो किया था, और इसमें इंडिया में जब ट्रंप आए थे तो उनको भी नमस्ते ट्रंप के नाम से एक वो कार्यक्रम किया था और उसमें हजारों लाखों इंडियन को रोड के ऊपर खड़ा कर दिया था, ये कह सकते हैं दोस्तों। लेकिन वास्तविकता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। वास्तविकता ये है दोस्तों कि जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उनके सामने थी कमला हैरिस, जो राष्ट्रपति के दूसरी पार्टी की, जो बाइडेन की पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थी। और उस टाइम में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अंदर मोदी जी गए हुए थे। ये पिछले सितंबर की बात है और सितंबर में प्रचार जोर शोर से चला हुआ था और ये था कि भी कमला हैरिस भी जीत सकते हैं, ट्रंप भी जीत सकते हैं। तो उस संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो अमेरिका में हुई थी उसमें मोदी जी गए हुए थे अपने पूरे उनके साथ, अपनी टीम के साथ गए हुए थे। तो उसके अंदर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से ये आग्रह किया था कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो जब उस बारे में बातचीत हुई तो भारत की पूरी जितनी कूटनीतिक टीम थी, जो थिंक टैंक था, उन्होंने उस टाइम पे ये डिसाइड किया था कि अगर आज हम मोदी जी इस ट्रंप से मिलते हैं और कल को अगर कमला हैरिस जीत जाती है तो ये देश के, अमेरिका के और भारत के जो संबंध है उनके ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और अगर ट्रंप हार जाते हैं तो उस मीटिंग के अंदर जो बार बार ट्रंप ने रिक्वेस्ट की थी मोदी जी से मिलने की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, उसका ट्रंप का ये तात्पर्य था कि अगर मैं मोदी से मिल लेता हूं, मोदी मुझे मिलने का टाइम दे देते हैं तो उसमें मेरा फायदा होगा और जो मेरे को बढ़त मिलेगी। और क्योंकि मैं तो आज भी मानता हूं कि मोदी जी है वो इंटरनेशनल, मोदी ट्रंप से कम नहीं है, इंटरनेशनल स्तर के नेता है। लेकिन उस टाइम ट्रंप कुछ भी नहीं थे, वो महज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे पिछले चुनाव में, क्योंकि वो हार गए थे। तो भारत के जो थिंक टैंक है, जो भारत की कूटनीतिक टीम है, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर हम ट्रंप से मिलेंगे और कल को अभी मैंने बताया कि कल को अगर ट्रंप नहीं जीत पाते तो ये नुकसानदायक होगा, और उन्होंने ट्रंप से मिलने से मना कर दिया। और इसी के कारण जब ट्रंप से मिलने से मना कर दिया तो उस बात के ऊपर ट्रंप बहुत नाराज हुए
और उसी महासभा के अंदर जिन जिन नेताओं को अब बुलाया है ट्रंप ने, चाहे वो ब्राजील के राष्ट्रपति हों, एल सल्वाडोर के हो, जर्मनी के हों या कोई और, उन्होंने मिले थे ट्रंप से। और जब उन्होंने मिलके ने उसकी तरफ वो भी की थी, समर्थन भी किया था उनका। तो ये जो आज ट्रंप जिस नेता को, जिस देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को बुला रही है, उन्हीं को बुला रहे हैं जिन्होंने उस संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर ट्रंप से मिलकर उनका समर्थन किया था और अपील की थी। लेकिन उस टाइम पे मोदी जी ने ये सोचा था, यानी हमारे देश की टीम ने ये सोचा था कि हम एक बैलेंस बना के रखें। क्योंकि अगर कल को कमला हैरिस जीतती है तो उससे भी वो लेना है, बेनिफिट लेना है, देश के संबंध वो बरकरार रखने हैं। और ट्रंप जीतते हैं तो ट्रंप के साथ भी, लेकिन इसी चीज के लिए उन्होंने किसी से भी मिलने से मना कर दिया। और ये मेरे हिसाब से बिल्कुल एक सही कदम था, बैलेंस बनाने का, कूटनीतिक बैलेंस बनाने का कदम था। लेकिन ट्रंप का जो स्वभाव है वो थोड़ा दूसरी तरह का स्वभाव, जब मोदी जी ने मना कर दिया था तो आज वो सिर्फ इसी चीज के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मोदी को नहीं बुलाया। क्योंकि जब ट्रंप को जरूरत थी तब मोदी जी ने मिलने से मना कर दिया था। और जिन जिन राष्ट्रपतियों को बुलाया था उन्होंने ट्रंप से मिलकर ने उसका समर्थन किया था। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि देश में हाय तौबा मचे कि मोदी को नहीं बुलाया तो उसमें मोदी की बेइज्जती होगी या देश की बेइज्जती होगी। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष का व्यक्तिगत रूप से अगर कोई इन्विटेशन नहीं आता तो उसमें न तो राष्ट्र की बेइज्जती होती है, न इसमें किसी तरह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इंसल्ट हुई है। आज जो उन्होंने इन्विटेशन भेजा था एम्बेसडर के पास, उसके हिसाब से जयशंकर जी जाने लग रहे हैं। हाँ, व्यक्तिगत रूप से मैं एक चीज कह रहा हूँ कि चीन के राष्ट्रपति को उन्होंने बुला लिया, तो इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि चीन के साथ जो भारत अमेरिका के संबंध है वो बहुत खराब हैं। तो उसी को बैलेंस करने के लिए ट्रंप ने उनको व्यक्तिगत रूप से इनवाइट किया था कि वो जो संबंध खराब है वो कुछ हद तक सुधर जाए। लेकिन उसको शी जिनपिंग ने मना कर दिया और उन्होंने भी अपने प्रतिनिधि को भेजा। तो इसमें मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आप किसी से मिलने की प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें ताकि उसको कुछ आपको कोई बेनिफिट हो, और कोई आपसे मिलने से मना कर दे, तो क्या आप उसको बुलाएंगे अपने घर के किसी फंक्शन में? बिल्कुल यही बात ये हुई है। तो ट्रंप ने निजी रूप से उनको नहीं बुलाया। और रही बात संबंधों की, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और भारत के जो संबंध है वो आगे खराब होंगे या उनमें कोई कूटनीतिक नकारात्मकता आएगी या उन संबंधों में कोई कड़वाहट आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये जो देश के संबंध होते हैं किसी व्यक्ति के संबंध नहीं होते। आज अगर नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत रूप से ट्रंप के साथ संबंध खराब हो भी जाए तो इससे देश की नीति का, अमेरिका की पॉलिसीज के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया को या और दूसरे लोगों को इतनी हाय तौबा मचाने की जरूरत है। लेकिन जो नकारात्मक लोग हैं जिनका काम ही उसमें ये निकालना है, सुब्रमण्यम जैसे लोग हैं, तो उनका काम ही ये है कि मोदी जी की इंसल्ट करना या फिर देश के प्रति नकारात्मक बोलना या सोचना। रही बात सोशल मीडिया के चैनलों की, तो उनमें भी मुझे लगता है कि ऐसे चैनल हैं जो बस एक पॉइंट मिल जाए उसकी सच्चाई जाने की बजाय, फैक्ट चेक करने की बजाय बस वो मोदी की बुराई करने लग जाते हैं ताकि उनकी टीआरपी बढ़े और वो ये दिखा सकें कि हम सरकार से नहीं डरते और हम निष्पक्ष हैं और हम सच्ची खबरें दिखाते हैं। लेकिन इस सच और झूठ के चक्कर में वो वास्तविकता नहीं देख पाते। और मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ और मैं उन लोगों की भर्त्सना करता हूँ जो ये कह रहे हैं कि ये देश की बेइज्जती हुई है या नरेंद्र मोदी की बेइज्जती हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई ये थी कि जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में डोनाल्ड ट्रंप के रिक्वेस्ट करने से मोदी जी ने जब नहीं मुलाकात की, बैलेंस बनाने के लिए, देश की कूटनीति का बैलेंस बनाने के लिए, तो ट्रंप तो चिढ़ेंगे। वो तो आदमी, मतलब राष्ट्रपति, ठीक है राष्ट्रपति हो गए, वो कोई उसमें नहीं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ना कोई अच्छे आदमी नहीं है। जो कमियां एक नॉर्मल आदमी में, एक आम आदमी में होती है वही उनमें होती है। ईर्ष्या, जलन, बदला लेना और ये इस तरह की बड़बोलापन, ये उसके अंदर भी आदतें हैं। तो इस चीज को इतना ज्यादा तुल नहीं देना चाहिए कि ये देश की बेइज्जती है। बिल्कुल भी देश, न तो ये देश की बेइज्जती है, न ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बेइज्जती है। ये एक छोटी सी बात है, इसको इतना ज्यादा तुल नहीं देना चाहिए। जो इन्विटेशन आया था उसके लिए हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी जाने लग रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात या छोटी बात नहीं है, सिर्फ इतना सा मामला है दोस्तों। तो बस मैं आज के दिन इतना यही कहना चाह रहा था
जाएगा। और मैं सोशल मीडिया के चैनलों से भी यही कहना चाहूँगा कि पहले फैक्ट चेक कर लें, खाम देश को बदनाम या प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश ना करें। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे ये विचार पसंद आए तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपसे विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।